हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सेल के बारे में डिटेल में स्टडी करी थी। ईएमएफ भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आज हमारा मेन मोटो ये रहेगा, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले फिर से सेल की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेल? तो आंसर इज सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। ओके, नाउ व्हाट इज ईएमएफ एंड व्हाट इज द वर्किंग ऑफ सेल? तो वर्किंग ऑफ सेल को हम आज सिर्फ फिजिक्स की भाषा में समझेंगे। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप पिछला लेक्चर इससे जस्ट पिछला देखेंगे। तो सेल में बेसिकली एक एनोड होती है जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट होती है और एक कैथोड होती है जो नेगेटिव चार्ज प्लेट होती है, और इसमें एक सॉल्यूशन भरा रहता है ना। कहीं पेस्ट बना के बैठते हैं, कहीं सॉल्यूशन बना रहता है, जैसे कि लेड एसिड सेल हमने पढ़ा था। ड्राई सेल में ये पेस्ट की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप इसको एक्सटर्नल कनेक्ट करते हो, एक्सटर्नल कनेक्शन इसको देते हो, तो ये जो नेगेटिव चार्ज इनके इलेक्ट्रॉन है फ्लो होना शुरू हो जाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला 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 और यहाँ चला गया। तो ऐसा लगता है कि यहाँ जाके खत्म हो जाएगा ना, लेकिन ड्यू टू मैकेनिज्म ऑफ सेल, व्हाट इज दैट मैकेनिज्म? प्लीज सी प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। वो मैंने डिटेल में उसका पूरा मैकेनिज्म समझाया है। तो ड्यू टू मैकेनिज्म ऑफ सेल दिस इलेक्ट्रॉन डू नॉट स्टे हियर, इट इज पुश्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। वैसे हमें पता है कि नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव यानी कि फिर से इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं? चार्ज रिपेल करते हैं। तो ये अपने आप यहां नहीं जा सकता, तो इसको यहां ले जाने का काम कौन करता है? मैकेनिज्म ऑफ सेल, ठीक है। इसको डिटेल में आप पिछले लेक्चर में देख सकते हो। तो यहां से इलेक्ट्रॉन चला 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 चला, यहां रुकना चाहता था, लेकिन सेल में जो रिएक्शन हो रही है, सेल में जो मैकेनिज्म हो रही है, उसकी वजह से इसको पुश कर दिया जाता है, फोर्स कर दिया जाता है टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। तो एक सर्किट इस तरह से पूरा हो जाता है और ये इस तरह से फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था अच्छे से। ओके, तो सेल क्या करती है? एक फोर्स लगाती है, मान लो कि FB फोर्स है, बैटरी का फोर्स है ना, जो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां लग रहा है, तो फोर्स इस तरह से लगता है इस पर। तो ये फोर्स लगाता है कौन? बैटरी, है ना। ये बैटरी एक फोर्स लगाती है एंड वर्क भी करती होगी यार। जब फोर्स लगाए तो वर्क भी करा ना। तो ये डी डिस्टेंस अगर हम सेल के बीच की मान लें, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी? बोलो। तो वर्क डन इज फोर्स ऑफ बैटरी इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय, बस डिवाइडेड क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दिस इज वर्क डन। अच्छा, नाउ व्हाट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज? तो आंसर इज W/Q एंड विच इज कॉल्ड V। तो V इज इक्वल टू FBD over Q and this is also known as EMF of the cell। EMF की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स यहां पर एक कंफ्यूजिंग वर्ड है ना, फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है, वोल्टेज ही है, क्योंकि फोर्स अलग चीज है। फोर्स ये है FB। तो ये EMF क्या होता है? ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये वोल्टेज होता है। शुरुआत में इसको फोर्स कहा क्योंकि बैटरी ऐसा लगता है कि फोर्स लगाती है, लेकिन ये टर्मिनल डिफरेंस ही है, वोल्टेज ही है। ये कब है? पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज द, तो व्हाट इज ईएमएफ ऑफ द सेल? तो एक लाइन में आंसर बताएंगे। ईएमएफ ऑफ द सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन नो एक्सटर्नल अप्लायंस इज कनेक्टेड, ठीक है। तो ईएमएफ बैटरी का उस टाइम का वोल्टेज होता है जब बाहर से कोई भी कुछ कनेक्ट नहीं होता, है ना। और ईएमएफ जो है वो सेल का फिक्स होता है। जैसे हम सेल बनाते हैं तो सेल का ईएमएफ फिक्स होता है कि 12 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है। तो दिस इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। क्लियर है ना? किस तरह से काम करते हैं पता लगा। इलेक्ट्रॉन यहां से चला, यहां चला, यहां रुकना चाहता था, पॉजिटिव चार्ज पे न्यूट्रल होना चाहता था, लेकिन बैटरी के मैकेनिज्म की वजह से बैटरी ने फोर्स लगाया जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है ना, ये केमिकल रिएक्शन वाला फोर्स है। तो इसने इसको इधर पुश कर दिया और एक सर्किट पूरा हो जाता है। ओके, तो ये आप ध्यान से इसको देख लेंगे कि दिस इज द वर्किंग ऑफ सेल। ये मैंने शॉर्ट में समझाई है, डिटेल मैकेनिज्म देखने के लिए पिछला लेक्चर फिर से। ओके सर, बहुत पिछला लेक्चर कर रहे हो यार, देखना है तो डिटेल में समझना है कैसे काम करती है मोबाइल की बैटरी, है ना। और तो इस तरह से आप पिछला लेक्चर भी देख सकते हो, ठीक है। ओके, अब है ईएमएफ हमने पढ़ा। इसके बाद है बच्चों टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पहले इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि इधर प्लस चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, इधर नेगेटिव था, और इस बैटरी के अंदर भरा रहता है इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन। अब देखो जैसे हमने इसको कनेक्ट किया बच्चों, है ना, जैसे इसको हमने क्या किया? कनेक्ट किया। तो कनेक्ट करने से क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, मान लो गया 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 गया, यहां आया, और फिर ये कहां चल रहा है? इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। कहां चल रहा है? इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्या इसको आराम से जाने देगा?
बोलो, नहीं जाने देगा ना। इलेक्ट्रोलाइट भी क्या करेगा, इसका अपोज करेगा फ्लो होने का। तो ये बैटरी इलेक्ट्रोलाइट कहां भरा हुआ है, सेल के अंदर। तो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो रेजिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। फिर से सुनो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला कोई दिक्कत नहीं, चला यहां पहुंचा, यहां जा रहा है ना, बैटरी उसको फोर्स कर रहा है इधर जाने के लिए, तो यहां जा रहा है इलेक्ट्रोलाइट में तैर करके। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइट भी तो एक मटेरियल है ना, वो भी तो अपोज करेगा फ्लो होने का, यूं थोड़ी फ्लो होने देगा। तो इलेक्ट्रोलाइट भी क्या करता है, अपोज करता है फ्लो होने का, क्योंकि उसमें भी आयन्स हैं, बहुत सारे रिपल्सन उसको फेस करने पड़ रहे हैं ना, SO4- आयन है, उसको रिपेल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बैटरी है उसको फोर्स कर रही है इधर जाने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज इंटरनल है ना, वो बैटरी के अंदर होता है, तो इंटरनल इसलिए कह रहे हैं। क्यों होता है, आंसर मिल गया, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। ठीक है, तो अगर सपोज करो हमने यहां पर, अब ये जब हमने बल्ब कनेक्ट कर दिया और यहां पर हमने एक वोल्ट मीटर लगाया, तो क्या ये वोल्ट मीटर एप्सिलॉन के बराबर वैल्यू बताएगा। देखते हैं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला, वो इलेक्ट्रॉन अपना यहां पूरा कर रहा है सर्किट। तो करंट हमें पता है पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होती है। तो यहां एक करंट फ्लो हुई आई, यहां भी आई, टिंग टिंग टिंग, और यहां भी आई, है ना, सेल के अंदर भी एक करंट फ्लो होने लगी आई। यार इलेक्ट्रॉन जब भी चलेगा तो करंट तो फ्लो होगी ना, फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, वो कहीं भी फ्लो हो, तो यहां भी एक अंदर करंट फ्लो होने लगी। ठीक है, अब इसका देखो इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, इसको हम स्मॉल r से लिखते हैं। तो बताओ ये V कितना बचेगा, तो V एप्सिलॉन तो नहीं बचेगा ना, एप्सिलॉन नहीं बचेगा क्योंकि I इंटू आर तो अंदर खर्च हो गया। देखो यार इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, ये तो चलो वर्क काम आया ये वाला, लेकिन ये यहां के जाने वाला जो वर्क है, जो सेल को करना पड़ रहा है, वो तो खर्च हो रहा है ना फालतू में, वो तो एनर्जी वेस्ट हो रही है, क्योंकि ये तो किसी काम नहीं आ रहा ना, काम यहां वाला आ रहा है। चलो ये बल्ब जला दिया इसने, गया, फिर यहां जब ये जा रहा है, तो सेल को इसके अगेंस्ट अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये वर्क तो वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो I इंटू आर, ये अपना क्या कर देंगे, माइनस, वेयर R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, I इंटू आर यहां वेस्ट हो गया सेल के अंदर, तो V हमें जो है एप्सिलॉन के बराबर नहीं मिलता। और ये जो V होता है ये कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, जब आपने अप्लायंस कनेक्ट किया उस टाइम का वोल्टेज। तो आंसर है उस टाइम का वोल्टेज बिल्कुल 12 वोल्ट की अगर बैटरी तो 12 नहीं आएगा, 11.9 कुछ कम आएगा, 11.0 ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो ये तीनों टर्म समझ में आ गई। व्हाट इज EMF ऑफ द सेल व्हेन नथिंग इज कनेक्टेड, देन द टर्मिनल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल इज कॉल्ड EMF. Internal resistance, the resistance of the electrolyte, the resistance offered by electrolyte which opposes the flow of charge inside the cell is called internal resistance. What is V? V is the terminal potential difference when appliance is connected. ठीक है, when external circuit is connected. तो ये आप रिलेशन भी याद रखेंगे, V होता है एप्सिलॉन माइनस I इंटू स्मॉल r. Is that clear? आसान सी बात है, कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्ट जो है चीज नहीं है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। आपने देखा होगा जब भी एक टॉर्च होती है, रेडियो वगैरह होती थी, तो उसमें मोटे मोटे सेल लगते थे, उनको एक के ऊपर एक ऐसे डालते थे। तो उसका क्या रीजन है 2-3 सेल डालने का, तो देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमने क्या किया, ऐसे बहुत सारे सेल जितने भी तुम चाहो इस तरह से आपने लगा दिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल हो गया ना, पॉजिटिव बड़ा वाला डंडा और छोटा वाला डंडा नेगेटिव, और ये दिखाते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में जोड़ करके क्या दिखा देते हैं हम, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये सपोज करो एप्सिलॉन 1 ये R1, ये एप्सिलॉन 2 ये R2, ये एप्सिलॉन 3 ये R3, इस तरह से जो है सीरीज में कनेक्ट है किसी एक्सटर्नल वोल्टेज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से। ठीक, तो यहां आपने जो है वोल्ट मीटर लगा दिया, जो क्या नापेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ये अब यहां से रिलेट करना चीजों को, आसान चीज चल रही हो। तो बताओ V कितना होगा, आंसर क्या है, जितना यहां होगा प्लस जितना यहां होगा प्लस जितना यहां होगा, ऐसे कितने सेल जोड़ दो तो V कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, बोलो। और क्योंकि सब सीरीज में जुड़े हुए हैं तो करंट जो है वो सेम रहेगा I, है ना, करंट जो है वो सेम रहेगा इस तरह से। क्लियर। तो बताओ V कितना होगा, V इक्विवेलेंट, टोटल ये V कितना बताएगा, ये V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से पुट करो, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस I सेम है इंटू R इक्विवेलेंट, है ना। R इक्विवेलेंट क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, और एप्सिलॉन इक्विवेलेंट क्या है, इन दोनों सब का मिलाकर के तीनों का नेट EMF। V1 बोलो इसी फॉर्मूले से, एप्सिलॉन 1 माइनस I सेम है इंटू R1,
प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस आई आर टू, ऐसे V3 कितने भी हो सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से हम लिख देते हैं इधर, तो यहां से आप चेक करो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट कितना है, इसकी वैल्यू कितनी आई, तो देखो एप्सिलॉन वाले एक जगह एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3, ये सब एक जगह लिखे, माइनस आई कॉमन लिया R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है? अब कंपेयर कर सकते हो, तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3। ओके, सिमिलरली देखो आई वाले से आई वाला कंपेयर करो, आर इक्विवेलेंट तो ऐसे पता ही था, सीरीज में जुड़ जाते हैं, किसके बराबर आया, R1 प्लस R2 प्लस R3। इज दैट क्लियर बच्चों, है ना? तो सीरीज में जो है नेट ईएमएफ अगर आपने सही से कनेक्ट किया है, माने माइनस से प्लस, तो ये जुड़ जाता है, ठीक है? तो इसीलिए आप जो है माइनस से प्लस जो है कनेक्ट करते हो और नेट ईएमएफ हमारा ऐड हो जाता है। समझ में आ गया? इसको मिटाएं तो नेट ईएमएफ ऐड हो जाता है ना, कि 1.5 वोल्ट के आपके पास 3 सेल हैं, लेकिन जो रेडियो है, जो टॉर्च है, वो 4.5 वोल्ट से जलेगी, तो क्या करोगे, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 4.5, तीनों को आप सीरीज में ऐड कर दोगे। सीरीज में ऐड करने का तरीका क्या है, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, ठीक है? चलिए, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, आशा करते हैं। लेकिन अब एक गड़बड़ है कि अगर गलती से किसी ने उल्टा जोड़ दिया तो क्या होगा, चलो चेक करते हैं। मतलब हमारे पास 4 सेल हैं, 1 2 3 4, ठीक? सबका ईएमएफ एप्सिलॉन है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। गलती से कोई सा भी किसी ने एक की पोलैरिटी उल्टी कर दी, समझ में आई ना बात? मतलब माइनस से माइनस जोड़ दिया या प्लस से प्लस जोड़ दिया, तो किसी एक की पोलैरिटी उल्टी कर दी, तो बताओ नेट ईएमएफ कितना बचेगा? आंसर क्या है, इन तीनों को तो ऐड कर दो, है ना? ये तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, माइनस से प्लस जुड़ जाते हैं, 1 2 इसको हटाओ भी 3, तो आंसर कितना है 3 एप्सिलॉन, माइनस इसका घट जाएगा एप्सिलॉन, तो कितना आंसर आया 2 एप्सिलॉन। क्लियर है? अच्छा, ये केस नंबर 1, तो इसको फॉर्मूले में रखेंगे, रिलेट करेंगे। अगर मैंने 2 की पोलैरिटी उल्टी कर दी, 2 की, तब कितना आंसर आया, तो देखो पहले जो बचा एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, जो सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन दैट इज 2 एप्सिलॉन, फिर ये वाले घटा दो जो उल्टे जुड़े, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, आंसर आया 0, ये कोई वोल्टेज दिखाएगा, सबके वोल्टेज कैंसिल हो गए। अब इसको रिलेट करना। तीसरा, अगर मैंने 3 की पोलैरिटी उल्टी कर दी, तब कितना आंसर आएगा, तो 1 एप्सिलॉन है, प्लस होगा, बाकी सारे नेगेटिव माइनस हो जाएंगे, तो 3 एप्सिलॉन, तो ये कितना आ गया -2 एप्सिलॉन। समझ में आई बात? तो इसको फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हो। देखो क्या है, इफ देयर आर, लिख लो चाहे इसको नोट्स में, इफ देयर आर n टोटल सेल्स connected in series and m of them, उनमें से m are wrongly connected, wrongly का मतलब उनकी पोलैरिटी उल्टी, are wrongly connected, then net EMF is given by, net EMF is given by, तो net EMF कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नेट, देखो n-2m इंटू एप्सिलॉन, n-2m इंटू एप्सिलॉन। कैसे आए? देखो ये मान लो n सेल है ना, तो n में से आपने m की पोलैरिटी उल्टी कर दी, तो सही कितने की बची, n टोटल सेल थे, m की गलत, मतलब 5 टोटल सेल थे, 2 की गलत कर दी, तो जुड़ेगी किसकी, 5-2, है ना, 5-2 की जुड़ेगी, 3 की जुड़ेगी ना, 3 एप्सिलॉन, जैसे यहाँ देखो, ठीक है, 5 में से 2 की पोलैरिटी उल्टी कर दी, ऐसे ही n में से m की पोलैरिटी जो है आपने चेंज कर दी, तो ऐड किसका होगा, n-m, समझ गया ना? 5 में से 2 की उल्टी कर दी पोलैरिटी, तो कितने को ऐड करोगे, 2 को तो हटा दोगे उनको जिनकी उल्टी करी, इन 3 को ऐड करोगे, तो n-m इंटू एप्सिलॉन। लेकिन जिनकी पोलैरिटी आपने चेंज कर रखी है उल्टी, उनको घटाओगे तो वापस में उनका ईएमएफ भी तो जोड़ोगे माइनस करके, तो माइनस कितने हैं ऐसे सेल जो रॉन्गली कनेक्टेड है, m, तो देखो एप्सिलॉन कॉमन लिया तो कितना आ गया, n-2m इंटू एप्सिलॉन। क्लियर है? तो यह फॉर्मूला रखेंगे,
वैसे उसमें कुछ फॉर्मूला टाइप नहीं है, एक पैटर्न है, हल्का एकदम काम आ जाएगा कि अगर n में से m सेल आपने रॉन्गली कनेक्ट कर दिए तो नेट EMF कितना होता है, n-2m इंटू एप्सिलॉन। ओके, चलिए, तो ये था बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। अब है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में हमने क्या देखा कि हमें EMF ऐड करके मिल जाता है, लेकिन अब क्या है कि तुम्हें EMF तो जो है ज्यादा नहीं चाहिए, EMF तो 1.5 वोल्ट ही चाहिए, लेकिन करंट तुम्हें ज्यादा चाहिए, करंट का अमाउंट ज्यादा चाहिए। तब क्या करोगे, करंट ज्यादा चाहिए, EMF सेम चाहिए, तब हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें करंट ज्यादा मिलेगा, EMF लगभग सेम रहेगा। तो इसको देखो कैसे करते हैं। ये फिर से आपने पैरेलल में जोड़ दिए, मतलब फिर से नहीं, पैरेलल में जोड़ दिए। ओके, इस तरह से, और इसको आपने कर दिया एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट, जिसका रेजिस्टेंस है R। अब देखो, ये एप्सिलॉन 1 R1 मान लो, एप्सिलॉन 2 R2, एप्सिलॉन 3 R3। अब यहां से करंट निकलेगा इस सेल से, सपोज करो I1, इससे निकलेगा I2, इससे निकलेगा I3, I1 I2 I3 तीनों मिलकर के यहां जाएंगे। मान लो कि वो I करंट है ना, I1 I2 I3 तीनों मिलकर के यहीं तो जाएंगे यार। 2 लीटर यहाँ से, 3 लीटर है पानी से, 2 + 3 + 4, तो टोटल यहीं तो जाएगा I, है ना। तो ये हो गया। फिर से आप रिलेट करेंगे, इस बार I क्या हो गया, I हुआ I1 + I2 + I3, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था V = एप्सिलॉन माइनस IR, यहां से आप वैल्यू निकालो I की, ये हुई एप्सिलॉन माइनस V अपॉन स्मॉल r। ठीक है, एप्सिलॉन माइनस V अपॉन स्मॉल r, ये वैल्यू रख दो। ये I इक्विवेलेंट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, अलग अलग करके लिख दो। माइनस V तो सेम है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है पैरेलल में, V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 बोलो यहां से, एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2 प्लस एप्सिलॉन 3 अपॉन R3 माइनस V अपॉन R3। फिर से इनको रीअरेंज कर दो ढंग से, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट, एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 प्लस एप्सिलॉन 3 अपॉन R3 माइनस V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगेन यू कैन कंपेयर, तो ये पूरी वैल्यूज बार आपको कंपेयर करनी पड़ेगी। तो बच्चों एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आया, एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 प्लस एप्सिलॉन 3 अपॉन R3। क्लियर है, तो इसमें दोनों में ज्यादा कोई अंतर नहीं आता। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे R की वैल्यू वगैरह रख के, तो उसमें कोई खास अंतर नहीं आएगा। ओके, अच्छा, अब ऐसे आप 1 अपॉन R इक्विवेलेंट को कंपेयर कर सकते हो। तो पता ही है पैरेलल में हमें पता किस तरह जोड़ते हैं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया बच्चों, याद रखोगे ना सब छोटी छोटी चीजें, मिटा दें। ठीक है, अब एक टर्म और आती है कि मैक्सिमम करंट ड्रॉन बाय द सेल, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। मतलब जो कार की बैटरी है, अगर गलती से आपने प्लस से माइनस डायरेक्ट चाबी के थ्रू, किसी वायर के थ्रू एकदम से टच करा दिया, तब एक बहुत ही तगड़ी चिंगारी निकल सकती है, आग भी लग सकती है, बैटरी एक्सप्लोड भी हो सकती है। ठीक है, तो वो क्योंकि खतरनाक करंट ड्रॉ करने लगेगी। कैसे, कार का एग्जांपल समझते हैं बच्चों। कार की बैटरी 12 वोल्ट की होती है ना, और जो कार को स्टार्ट होने के लिए करंट चाहिए वो लगभग 5 से 7 एम्पियर तक चाहिए, 5 एम्पियर मान लो। हाँ, वो करंट बहुत लेती है एकदम से स्टार्ट होने में। ठीक है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम के आसपास होता है, ज्यादा नहीं होता। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने फॉर्मूला बनाया था V = एप्सिलॉन माइनस IR। क्लियर है, देखो एक बार मैं इसको सर्किट में बना के दिखा देता हूं। ये कैपिटल R था, है ना, ये एप्सिलॉन, ये स्मॉल r, ये करंट फ्लो हो रहा था I। तो बताओ ये V की वैल्यू कितनी हो गई, I × R, है ना। वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालते हो, ओम्स लॉ, V = I × R। तो V की वैल्यू यहां पुट कर दो, I × R इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR। I वाले एक साइड तो हो जाएगा I × स्मॉल r प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू एप्सिलॉन, और I हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R, है ना। ये फार्मूला भी काम का, इसको याद रखना, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और कुछ नहीं है। अब देखो क्या हो कि आपने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया प्लस से माइनस, ये प्लस है ये माइनस, एकदम से बिना किसी रेजिस्टेंस की हेल्प से, बिना किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की हेल्प से आपने जो है इसको डायरेक्ट ऐसे जोड़ दिया, एक सिंपल कॉपर वायर से।
तो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस लगभग कितना कर दिया आपने, जो आर था कैपिटल आर जीरो कर दिया ना, डायरेक्ट जोड़ दिया ना प्लस से माइनस, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। तो कैपिटल आर की वैल्यू आपने जीरो कर दी। तो अभी देखो जो आई की वैल्यू है वो कैसे आ रही है, आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन यानी कि 12, यहां से देखो आर प्लस आर, तो आर प्लस स्मॉल आर जो कि मैंने बताया 0.5 के आसपास होता है, ठीक है, 1 ओम भी हो सकता है। आई की वैल्यू रख दो 5, तो देखो आर की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, होगा 5r प्लस 2.5 इज इक्वल टू 12, तो ये हो गया बच्चों 5r इज इक्वल टू 12 माइनस टू 10 9.5, इसको 5 से डिवाइड मारो, 5 बन जा 5 9 जा 45, 1.9 ओम है ना, 1.9 ओम के आसपास जो है हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा है, ठीक है। अब हमने इसको क्या कर दिया, तुरंत से एकदम जीरो कर दिया, क्या कर दिया, जीरो, कैपिटल आर को जीरो कर दिया। तब देखते हैं कितनी करंट ड्रॉ होगी, तो ये हो गई आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर, और आर को हमने कर दिया जीरो, तो इस टाइम जो करंट ड्रॉ होगी बच्चों मैक्सिमम होगी ना, क्योंकि स्मॉल आर आप बदल नहीं सकते, एप्सिलॉन आप बदल नहीं सकते, कैपिटल आर आप चेंज कर सकते थे, उसको आपने कर दिया जीरो, तो मैक्सिमम करंट ड्रॉ होगी, उसकी वैल्यू हो गई एप्सिलॉन अपॉन आर, ठीक है। तो देखो आई मैक्स कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 12 और ये हो गया 0.5, इसको बढ़ाओ पॉइंट लगाओ, 5 टू 10 0, ये हुई 20 एम्पियर करंट। कितनी करंट चाहिए थी कार को स्टार्ट होने के लिए, 5 एम्पियर, और कितनी करंट हो गई अगर डायरेक्ट बिना आर के जोड़ दिया तो 20 एम्पियर, 4 गुना करंट, ठीक है। तो बैटरी जो है एक्सप्लोड हो सकती है, क्योंकि बैटरी के अंदर भी करंट फ्लो होता है, हमने भी देखा था ना, जो करंट जाता है वो तार के थ्रू अंदर भी तो फुल फ्लो होता है ना, उतना ही करंट बैटरी के। तो इस तरह से बच्चों बैटरी एक्सप्लोड हो सकती है, वो जो अंदर मटेरियल भरा हुआ है वो इवेपोराइज हो सकता है, तो आप कभी भी इसको शॉर्ट सर्किट ना करें। समझ में आई ना कहानी, मैंने बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल तुम्हें बता दिया, ठीक है। ओके, तो अब बच्चों एक और टॉपिक ले लेते हैं इसमें, मिक्स्ड ग्रुपिंग, मतलब कुछ चीजें पैरेलल में और कुछ चीजें क्या कर दी हमने सीरीज में, जैसे हम करते ही हैं, है ना, एक सेल थोड़ी हम का यूज करते हैं ना, सेल का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, और सेल के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। तो हमने क्या करा, देखो 1 2 ऐसे करके n सेल्स, स्मॉल n सेल्स की हमने एक ब्रांच बना ली, सीरीज में लगा दिया, है ना, स्मॉल n सेल्स किस में लगाई, सीरीज में। मान लो कि 10 सेल हमने ऐसे जोड़ दी सीरीज में, अब 10 का ब्रांच, 10 की एक ब्रांच, 10 की दूसरी ब्रांच, 10 की तीसरी ब्रांच हमने ली और उनको जोड़ दिया हमने पैरेलल में, है ना, 10 की एक ब्रांच लेकर के पैरेलल में इनको जोड़ दिया, इस तरह से बहुत सारी बार 10 का एक ब्रांच लेकर के, वही मतलब n का एक ब्रांच लेकर के, ठीक है, पैरेलल में इनको जोड़ दिया। ओके, तो पैरेलल में मान लो हमने जोड़े m सेल्स, समझ में आई बात, m सेल हमने पैरेलल में जोड़ दिए, माने 10 सेल हमने ऐसे जोड़े, 5 ऐसे सीरीज लगा दी, 10 की 5, तो m सेल ऐसे पैरेलल में जोड़ दिए। तो पहले आप इन सीरीज, और सबका EMF मान लो बराबर है, एप्सिलॉन r और एप्सिलॉन सबका है ना, सबका यही है, EMF एप्सिलॉन है और जो है इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों स्मॉल r है। इज दैट क्लियर? तो अब देखो सबसे पहले आप एक ब्रांच का जो नेट EMF वो निकाल सकते हो, हमें बताया कि सब सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 होते तो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, 3 होते तो 3 एप्सिलॉन, n है तो n एप्सिलॉन। क्लियर? ऐसे ही R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R प्लस R दैट इज NR। अब हम इस सर्किट को अगर रिड्यूस करें, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, इस सर्किट को अगर, चलो मैं नीचे बनाता हूं, क्या जा रहा है, इस सर्किट को रिड्यूस करें तो ये बन गया, इन सबका एक बन गया, और वो एक कितने का है, n एप्सिलॉन। ऐसे इन सब रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस बन गया, वो कितने का है, NR। ये हो गया n एप्सिलॉन, ये हो गया NR, है ना। ऐसे ऐसे m ब्रांच, 1 2 3 10 5 जितने भी m ब्रांच अब जुड़े हुए हैं पैरेलल में। ओके, ये हो गया, ठीक है, ये हमने सर्किट जो है ऐसे रिड्यूस कर दिया, ठीक। अब ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो हमें पता है पैरेलल में क्या सीन होना है। तो पैरेलल में सबसे पहले बताओ कि वोल्टेज तो रहता है सेम, तो जितना एक का वोल्टेज रहेगा सबका टर्मिनल उतना ही रहेगा, तो नेट वोल्टेज कितना हो गया, n एप्सिलॉन माइनस NR, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एप्सिलॉन माइनस R होता है, तो ये हो गया IR होता है, तो n एप्सिलॉन माइनस IR। इसको मिटा दो ऊपर वाले को,
नेट पोटेंशियल डिफरेंस में भी कोई दिक्कत नहीं, हमें ईएमएफ निकालना है, उसी तरीके से निकालेंगे, सिमिलर तरीके से जैसे अभी हमने किया था। तो नेट ईएमएफ निकालते हैं, तो आंसर बताओ कितना होता है। एक के लिए एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, अभी ड्राइव किया था, एप्सिलॉन 1 अपॉन R1, एप्सिलॉन 2 अपॉन R3 डॉट 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 एंड सो ऑन। अच्छा जी, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, एप्सिलॉन 1 कितना है n एप्सिलॉन अपॉन r कितना है nr, क्लियर है ना। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, n एप्सिलॉन अपॉन nr डॉट 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 अप टू m टर्म्स, अप टू m टर्म्स। तो देखो n से n कट गया, तो एप्सिलॉन अपॉन r, एप्सिलॉन अपॉन r, एप्सिलॉन अपॉन r, m तक जोड़ो, 2 जोड़ो तो 2 एप्सिलॉन अपॉन r, 3 ऐड करो तो 3 एप्सिलॉन अपॉन r, और m को ऐड कर दो तो कितना हो गया m एप्सिलॉन अपॉन r, m एप्सिलॉन अपॉन r, ये हो गया एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन r इक्विवेलेंट। ठीक है, लेकिन अभी हमने r इक्विवेलेंट की वैल्यू नहीं पता, तो r इक्विवेलेंट तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो 1 अपॉन पैरेलल में ना 1 अपॉन r इक्विवेलेंट कितना हो गया 1 अपॉन nr प्लस 1 अपॉन nr प्लस 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 अप टू m टर्म्स, है ना। 1 अपॉन nr 1 अपॉन nr, तो कितना हुआ बताओ 1 2 3 अप टू m अपॉन nr, इसको उल्टा मार दो तो r इक्विवेलेंट कितना हो गया nr अपॉन m। ठीक है ना, बोलिए समझ में आ गया होगा ये बात। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर ये पूछे कि r इक्विवेलेंट कितना होगा तो nr अपॉन m, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट पूछे तो r इक्विवेलेंट को ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू m एप्सिलॉन अपॉन r मल्टीप्लाई बाय r इक्विवेलेंट, तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दो nr अपॉन m। देखो m से कटा m, r से कटा r, तो हमें पहले से ही पता था कि लगभग इतना ही आएगा n एप्सिलॉन। ठीक है, n एप्सिलॉन ही होता है, वो तो लगभग बराबर रहता है ना वोल्टेज। इज दैट क्लियर। तो नेट ईएमएफ कितना रहेगा, इतना ही रहेगा n एप्सिलॉन, अगर सबका रेजिस्टेंस सेम हुआ तो, और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा nr अपॉन m हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये था मिक्स्ड ग्रुपिंग। अब इस पे एक प्यारा सा न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। न्यूमेरिकल की जो मैं सीरीज है ना वो अलग से हर लेक्चर में डालूंगा, है ना, हर प्लेलिस्ट में अलग से डालूंगा उसको, बहुत सारे न्यूमेरिकल रहेंगे। तब तक अपने टॉपिक के सपोर्ट के लिए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो आज पढ़ाए वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन आपको ध्यान से सुनना ही है, तो आप सुने। इन अ बैटरी, बैटरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, 12 सेल ईच, 12 सेल 12 सेल हैं, ईच हैविंग सेम ईएमएफ, सबका ईएमएफ सेम है, आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड आर केप्ट इन क्लोज्ड बॉक्स। तो इसको पहले बना लेते हैं। 12 सेल हैं, सबका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह सेम है, और सब बढ़िया करके सीरीज में जो है कनेक्ट है। ये है 12 सेल, दीज आर 12 सेल्स, और एक क्लोज बॉक्स में जो है बंद है। इनके बैटरी बन गई पूरी 12 वोल्ट की, मान लो एक सेल जो है 1 वोल्ट का है। ठीक है, तो ये इस तरह से 12 सेल जो है सीरीज में कनेक्ट है। सबका ईएमएफ मान लो एप्सिलॉन है, स्मॉल आर एप्सिलॉन स्मॉल आर एप्सिलॉन स्मॉल आर एप्सिलॉन स्मॉल आर, ये एक क्लोज बॉक्स में कनेक्ट है। अभी इतना क्वेश्चन मैंने पढ़ा है। सम ऑफ द सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड। ठीक है, तो सम ऑफ द सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड, कुछ जो सेल है वो इस तरह से उल्टी भी लगी हुई हैं। सम ऑफ द सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड, तो मान लो n सेल्स या m मान लो, m सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड। मान लिया कि जो m सेल हैं वो रॉन्गली कनेक्टेड हैं। अच्छा, दिस बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन अमीटर, ये जो बैटरी बन गई is connected in series with an ammeter, okay, and 2 cells identical with the others, मतलब सबके जैसी सेम है और 2 सेल और हैं, एक सेल identical with the others मतलब सब सेल ये सेम है, EMF और internal resistance सब सेम है। ये है with others the current is 3 ampere, the current is 3 ampere if the cells, ये वाली सेल एंड द बैटरी एड ईच अदर, एड का मतलब समझ गया ना, सपोर्ट करें, तो सपोर्ट करें तो प्लस से माइनस वो हमें पता है। ठीक है, तो अगर ये सेल आपस में सपोर्ट करें, तो ये फिलहाल सपोर्ट नहीं कर रही, अपोज करें। देखो मैंने क्योंकि प्लस से प्लस जोड़ दिया, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस इधर और प्लस इधर, है ना, एड ईच अदर। तो एड कैसे करेंगी, जब माइनस से प्लस जोड़ोगे, ये बताया था मैंने ना, माइनस से प्लस जोड़ोगे तो ऐड अप हो जाएंगी, और प्लस से प्लस या माइनस से माइनस जोड़ दोगे तो वो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो पोटेंशियल गेन हो जाएगा। अभी पढ़ेंगे किरचॉफ रूल में और उसको भी। हाँ, 3 एम्पियर, तो इस तरह से 3 एम्पियर आता है अगर ये ऐड करें एक दूसरे को तो। ओके,
और अगर ये अपोज करें एंड 2 एम्पियर व्हेन दे अपोज ईच अदर, तो ये I1 मान लो, I2 आता है बच्चों 2 एम्पियर व्हेन दे अपोज ईच अदर। तो अपोज कैसे करेंगी, इसको मैं एक दूसरे सर्किट में बना लूंगा। अपोज कैसे करेंगी, अपोज करेंगी ऐसे, जब मैं प्लस से प्लस ऐड कर दूंगा, ठीक है, ये दोनों अपोज करने लगेंगे, समझ गए ना, प्लस से प्लस इधर माइनस से माइनस, तो ये अपोज करने लगेंगे, ठीक। तो इस कंडीशन में आता है करंट 2 एम्पियर। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो फाइंड द नंबर ऑफ सेल्स विच आर रॉन्गली कनेक्टेड, तो इतनी सेल के नंबर बताओ जो गलत कनेक्ट हैं बैटरी के अंदर। तो आसान सवाल है, देखो पहले हमें पता कि इन सबका आंसर कितना आएगा, इन सबका नेट ईएमएफ कितना आएगा। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा n-2m इंटू एप्सिलॉन, है ना। तो n मतलब टोटल सेल 12 हो गई, -2m रॉन्गली कनेक्टेड है और हर एक का ईएमएफ हो गया एप्सिलॉन। दिस इज द एप्सिलॉन इक्विवेलेंट ऑफ द सेल्स, इन वाली सेल का। केस नंबर 1, जब ये ऐड करेंगी, ऐड माने इनका ईएमएफ इसमें ऐड हो जाएगा। तो बताओ आई का भी फॉर्मूला पढ़ा, I इज इक्वल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R, ये तो पढ़ा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो I की वैल्यू I1 मान लो, ये हो गई बच्चों 3, है ना, 3 एम्पियर जब ऐड कर रही है। तो बताओ एप्सिलॉन इक्विवेलेंट कितना हुआ, 12 माइनस 2m तो इनका, 12 माइनस 2m एप्सिलॉन तो हुआ इनका, यहां कर दें इसको, 12 माइनस 2m एप्सिलॉन तो हुआ इन बैटरीज वाले का, है ना, 3 बराबर प्लस टोटल एप्सिलॉन देखते हैं ना, टोटल ईएमएफ, तो 12 माइनस 2m तो इनका हुआ, और ये ऐड कर रही है, हेल्प कर रही है ना इनकी, तो हेल्प करें तो इनका ऐड हो जाएगा कितना, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, यानी कि 2 एप्सिलॉन इनका ऐड हो गया। समझ आई ना बात, यार 12 माइनस 2 एप्सिलॉन तो इनका, और 2 एप्सिलॉन जो है वो नीचे वालों का ऐड हो गया, क्योंकि ऐड कर रही है, हेल्प कर रही है, अपॉन कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इस बैटरी के लिए एक्स्ट्रा ये तो है दो, R प्लस R, इस बैटरी के लिए एक्स्ट्रा ये तो है ना दो, तो हमने इसका लिखा 2R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा पता है, NR, है ना, 12R। रॉन्गली कनेक्ट करने से इंटरनल रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से मैंने देखा 14R, 14 3 जा, चलो ऐसे ले देते हैं, 3 इंटू 14R इज इक्वल टू, देखो 12 प्लस 2 14 माइनस 2m इंटू एप्सिलॉन, ये वैल्यू आ गई एक, ठीक है। ऐसे केस नंबर 2 में आप करेंगे, केस नंबर 2 ये रहा, जब ये एक दूसरे को अपोज करें, तो फिर से फॉर्मूला ये रहेगा, लेकिन करंट की वैल्यू हो गई 2 एम्पियर, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट उनका तो वही रहेगा 12 माइनस 2m एप्सिलॉन, बट ये अपोज हो रहा है, अपोज हो रहा है तो घटा दो, -2 एप्सिलॉन। R प्लस R सेम रहेगा, 12R प्लस 2R। फिर से यहां से आप देखो 2 इंटू 14 हो गया है, 2 इंटू 14R इज इक्वल टू, फिर से 12 माइनस 2 इस बार हुआ तो 10 माइनस 2m इंटू एप्सिलॉन, ठीक है बच्चों। तो आप यहां से क्या करो, ये क्या निकाला था ये रहा, सॉरी 14R की वैल्यू निकालो ना, 14R कॉमन आ रहा है, तो आप क्यों ना 14R की वैल्यू निकाल लो। तो 14R की वैल्यू हम निकालेंगे तो आ जाएगी, यहां से लिख देता हूं मैं, 2 इंटू 14R कितना आ गया बोलो, 14 माइनस 2m इंटू एप्सिलॉन अपॉन 3, है ना, इज इक्वल टू 10 माइनस 2m इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, 3 को उधर ले जाओ और बाकी मल्टीप्लाई कर दो, तो आ गया 28 माइनस 4m इज इक्वल टू 30 माइनस 6m, 6 को इधर, तो 6 माइनस 4 2m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 1, खुदा पार निकली चुहिया वाली बात हो गई। तो एक सेल जो है वो रॉन्गली कनेक्टेड है। क्लियर हो गया बच्चे क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।